नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बेटा, जैसे कि अभी विद्यालय बंद हैं, कोरोना महामारी का प्रकोप अपनी चरम पर है, ऐसे समय में हम सब लोग अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमने मुहिम शुरू की है ऑनलाइन शिक्षा की, वो उस पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने जो व्याकरण में पढ़ा, संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा। उसके बाद में जो तीसरा जो पाठ आता है व्याकरण में, वो विशेषण है। आज हम विशेषण पर ही चर्चा करेंगे, इसी पे ये वीडियो आधारित है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। बेटा, विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले विशेषण के बारे में हम जान लेते हैं कि विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। तीन चीज ध्यान रखना, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। दोबारा सुनिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, तो इसके चार भेद होते हैं। जबकि जो सर्वनाम की हमने पढ़ी थी परिभाषा, उसके हमने कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद पढ़े थे। इसके भेद 4 हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की अवस्था, रंग, गुण, दोष, मतलब किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में, उसे रंग के बारे में जो है, अगर उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपके सामने है कि वैष्णवी अच्छी लड़की है, तो वैष्णवी की विशेषता क्या है? अच्छी है। दूसरा, नीरज काला लड़का है, तो नीरज की क्या विशेषता है? कि वो काला है। आम मीठा है, यह आम मीठा है, तो इस आम की क्या विशेषता है? मीठा। तो इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या पदार्थ के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में या उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, गिनती का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहां निश्चित संख्या दी जाती है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, और जहां निश्चित संख्या नहीं दी जाती वहां अनिश्चितवाचक विशेषण होता है। ये आपने सर्वनाम में भी पढ़ा था, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। लेकिन यह निश्चितवाचक संख्या विशेषण या अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, इस तरह से हमें लिखना है। तो जो निश्चितवाचक संख्या विशेषण है, वह 2 बालक है, तो 2 संख्या निश्चित है, 2 की संख्या निश्चित है। 10 आम, 10 आमों की 15 लोग, 20 लड़कियां, तो इस तरह की जो संख्या जहां निश्चित है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, कि जहां संख्या निश्चित ना हो, जहां किसी चीज की संख्या निश्चित ना हो, वह अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ लोग, कुछ पैसे, तो इस तरह से जो आएंगे ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तो इस तरह से ये आपका संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब हम दृष्टि डालते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण कहते हैं किसी तोल के बारे में, किसी के नाप के बारे में, नाप और तोल के बारे में हम परिमाण कहते हैं। ठीक है ना। परिणाम अलग शब्द है, परिणाम होता है रिजल्ट, ये परिमाण है। परिमाण का मतलब नाप और तोल किसी चीज का। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ की नाप तोल, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई या ग्राम में, किलो में, लीटर में, इस तरह से के विषय में जो हमें बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं। इसके भी दो ही भेद हैं वैसे तो, कि अनिश्चितवाचक और निश्चितवाचक। जहाँ निश्चितवाचक हो वहाँ जैसे 3 किलो घी है या 3 लीटर तेल है, 3 किलो आम है, तो वो निश्चित हो गया। दोबारा सुनिए कि जहाँ निश्चित संख्या हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जहाँ निश्चित ना हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा तो अनिश्चित हो गया, और 3 किलो गेहूं ये निश्चित हो गया। तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण है। अब आगे है, आखिरी है ये सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द हमारे पास में होते हैं और वे विशेषण के रूप में, उन्हीं शब्दों को विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त करते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द, सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई आदमी रो रहा है। अब कोई जो है तो ये क्या सर्वनाम है, कोई शब्द जो है सर्वनाम है, लेकिन क्योंकि ये विशेषण की जगह प्रयोग हो रहा है इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा ये, ठीक है ना। तो कोई इसमें वैसे सर्वनाम है, लेकिन क्योंकि ये जो है विशेषण की जगह प्रयुक्त किया गया है इसलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है, यह वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन क्योंकि जो है ये विशेषण की जगह प्रयुक्त हुआ है पुस्तक के बारे में, यह पेन मेरा है तो ये पेन मेरा है, तो यह जो प्रयुक्त हुआ है ये विशेषण की जगह प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। और इसको ही संकेतवाचक विशेषण, यह इसकी तरह मैंने संकेत किया, यह पेन मेरा है, तो इसका मतलब इसकी तरह मैंने संकेत किया, तो संकेतवाचक विशेषण भी कह देंगे इसको और सर्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये मैंने आपको चारों विशेषण के मैंने आपको भेद बताए। एक बार दोबारा से दृष्टि डालते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद मैंने आपको बताए। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक, जो किसी गुण के बारे में, दोष के बारे में, अवस्था के बारे में जो बताए वो गुणवाचक। जो संख्या के बारे में बताए, संख्या निश्चित हो तो निश्चितवाचक, अनिश्चित हो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण में मैंने इसमें भी निश्चित और अनिश्चित 2 ही शब्द रखे हैं। तो अगर निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट में मैंने सर्वनामिक विशेषण बताया या संकेतवाचक विशेषण बताया कि जहाँ कोई सर्वनाम जो विशेषण की जगह प्रयोग किए जाते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपका विशेषण का चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आपका संज्ञा भी हो गया है, सर्वनाम भी हो गया है, विशेषण भी हो गया। अब इसके बाद में हम क्रिया और क्रिया विशेषण लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से याद करें। मैं समझता हूँ कि ये आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं भी आप गलती नहीं करोगे। खास करके जब किसी वाक्य में से सर्वनाम अलग करना हो और विशेषण अलग छांटना हो तो आप आराम से छांट लोगे। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपके सामने मैंने पूरा चैप्टर खोलकर समझा दिया है और आप इसको ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद। आप इस तरह से हमारे जो इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और दूसरों के पास में सेंड करते रहिए। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, ese new rola cero rock, back frente.